नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी कानों के रोगों के विषय में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं कानों के रोगों के विषय में। तो कानों में जितने भी रोग होते हैं वो सब अधिकतर वात के कारण होते हैं। जैसे कानों के अंदर दर्द होना, कानों में वैक्स का सूख जाना। वैक्स उसे कहते हैं जो कान के अंदर एक चिपचिपा गीला पदार्थ होता है जो हमारे कान को सुरक्षित रखता है बाहर की डस्ट से, किसी भी तरह की कोई कीड़ा चला जाए कान में, इन सब बातों से वो उसको सुरक्षित रखता है। कान के पर्दे में छेद हो जाना, ऊंचा सुनाई देना, हियरिंग लॉस, बहरापन, ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या साए साए की आवाज़ आना, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब वात के कारण होती हैं। जब शरीर के अंदर वायु बढ़ जाती है तो तभी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल ये अधिकतर लोगों को देखने में मिलती हैं। पहले तो एक एज बढ़ने के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन आजकल 35-40 की उम्र में भी कानों में दिक्कतें आने लगी हैं। तो ये जितनी भी दिक्कतें हैं इनके लिए हमें रोज़ाना अपने कानों में 2-2 बूंद तेल डालना चाहिए। मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये सारी प्रॉब्लम्स को मेंशन किया है और उसमें मैंने बताया है कि आप कि तेल में लहसुन को पका लें और उस तेल का रोज़ाना यूज़ किया करें। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। आज मैं आपको बताऊँगी कर्णपूरण के बारे में। जब वात की प्रॉब्लम अधिक बढ़ जाती है तो रोग भी अधिक बढ़ने लगते हैं। जैसे कान में दर्द के साथ साथ और प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे गर्दन का अकड़ना और जम्हाई लेते हुए जो हमारा कान के नीचे का हिस्सा होता है, ये जॉ लाइन वाला हिस्सा होता है, इसमें कई बार एक अजीब सा खिंचाव आ जाता है, स्टिफनेस हो जाती है। जब हम हाथ से थोड़ा सा ऐसे हल्के से मलते हैं तो वो स्टिफनेस ठीक हो जाती है। इसी तरह से जब हम जम्हाई लेते हैं तो जो हमारा इसका जो जबड़े के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी एक नस में खिंचाव आ जाता है और मुंह खुला रह जाता है। फिर उसको हमें इस तरह से थोड़ा सा रब करना पड़ता है तो वो ठीक हो जाता है। और ये सारी प्रॉब्लम जो है वात के कारण ही आती हैं। देखने में तो ये कोई बड़ी बीमारियां नहीं लगती, लेकिन अगर इन पर ध्यान न दिया जाए तो ये ज़्यादा बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। आजकल तो ज़रा सी प्रॉब्लम होती है तो अक्सर लोग दवाई ले लेते हैं। कान में डालने के लिए भी ईयर ड्रॉप्स आती हैं, उसका यूज़ करते हैं। या फिर दर्द है या कुछ और इन्फेक्शन है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए दवा खा लेते हैं। लेकिन जब हम दवाई खाते हैं तो दर्द तो हमारे कान में हो रहा है, लेकिन दवाई पेट में जाती है तो पेट को बेचारे को सब कुछ सहन करना पड़ता है, क्योंकि दवाइयाँ खाने से पेट में प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगती हैं। इसी तरह से अगर कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कहीं भी दर्द है या शरीर के कहीं भी जोड़ों में दर्द है तो सभी के लिए हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं। और उन दवाइयों को खाने से हमारा जो पेट है वो ख़राब रहने लगता है, हमारा डाइजेशन ख़राब रहने लगता है, मोशन क्लियर नहीं होता, गैस बनने लगती है और समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन आयुर्वेद में इन सब के लिए लोकल ट्रीटमेंट बताए गए हैं और लोकल ट्रीटमेंट करने से उसमें काफ़ी आराम मिलता है, दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कानों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए कानों में लहसुन का तेल डालने से काफ़ी आराम मिलता है। और अगर कानों में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जो हमारी श्रवण शक्ति है, जो सुनने की क्षमता है, वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, बिल्कुल बहरापन हो जाता है, बिल्कुल सुनाई नहीं देता, या एक कान में ऊंचा सुनता है, एक कान में पूरी अच्छी तरह से सुनता है। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो अगर हम ऐसी स्थिति में कर्णपूरण करते हैं, कर्णपूरण मतलब कान के अंदर तेल को भरना, कान को पूरा तेल से भरना, तो अगर हम कर्णपूरण करते हैं तो उससे हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो कर्णपूरण करने के लिए हमें कोई भी ऐसा तेल लेना है जो वात दोष को दूर करता हो। जैसे तिल का तेल इसके लिए सबसे अच्छा होता है। उसके अलावा बादाम का तेल, वो भी अच्छा माना गया है, और निर्गुंडी का तेल या त्रिफला का तेल, तो इन सब के तेल जो है कर्णपूर्ण करने के लिए
बहुत अच्छे माने जाते हैं। 1/4 कप तिल का तेल ले लें और उसमें 1 लहसुन की कली डाल लें और तेल को खूब अच्छे से गर्म कर लें ताकि वो लहसुन की कली भी करीब अच्छी लाल हो जाए। और उसके बाद तेल को उतार के नीचे रख लें और उसमें से वो लहसुन की कली निकाल दें और फिर उस तेल का प्रयोग कान में करना होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कर्णपूर्ण कैसे किया जाता है। ये कर्णपूर्ण करने के लिए ये मैंने 1/4 कप तेल लिया है। ये तिल का तेल है। इसमें 1 लहसुन की कली डालनी होती है, लेकिन लहसुन की कली चूँकि छोटी थी इसलिए मैंने 2 डाल दी हैं। इसको इतना ही ब्राउन करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। कर्णपूर्ण के लिए सबसे पहले हमें कान के चारों तरफ का जो एरिया है उसको थोड़ा सा वार्म अप करना होता है। उसके लिए पहले हल्की हल्की सी मसाज करनी होती है, जो इस तरह से करी जाती है। इसको हल्का सा तेल लगा करके भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा चिकनाहट रहे, करने में थोड़ी सी आसानी रहे। इस तरह से करी जाती है ये। ये ऐसे हल्के हाथों से मसाज करने से थोड़ी गर्मी आ जाती है, जिससे जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी खुल जाती हैं। और इसके बाद इस पर थोड़ा सा आप स्टीम भी कर सकते हैं, जो लोकल स्टीम देते हैं, और या फिर टॉवल को गर्म पानी में डिप करके और थोड़ी देर के लिए इस तरह से आप कान की चारों तरफ लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा सा ये एरिया थोड़ी देर के लिए ये एरिया थोड़ा सा गर्म हो जाए। इस तरह से लगा दें ऐसे करके इधर से। उसके बाद फिर एक ड्रॉपर की सहायता से कान में धीरे धीरे करके ऑयल डालना है, और जब कान में डले हुए इसको 10 मिनट हो जाए तो फिर कान में से पूरा तेल बाहर निकाल देना है। और जब कान में तेल डालें तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। तो आप देखिए पहले इसको कैसे करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे तेल डालना है, एकदम तेज़ी से नहीं डालना। इसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाना भी है। इस तरह से जब हम कान में तेल भर के रखते हैं तो हमारी जितनी भी अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जो भी नसें हैं हमारी, जो कान की जितनी भी नसें हैं, उन सबको नरिशमेंट मिलता है और उनकी जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाती है। और कान में जो ऊंचा सुनाई देता है या कान की जो और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, या सुनने की क्षमता कम हो जाती है, या गर्दन में अकड़न रहती है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो आप देखिए कान में पूरा भर गया ऑयल। आप देखिए कान में पूरा तेल भरा हुआ है ऊपर तक। इस तरह से हमें इसको 10 मिनट के लिए रखना है, और जब 10 मिनट पूरे हो जाए तो कान पे कोई कॉटन या टॉवल लगा करके, अब हाथ ऐसे लगा करके पूरा तेल बाहर निकाल देना है। जब कान को पूरा तेल से भर लें तो करीब 10 मिनट के लिए
ऐसे ही एक साइड करके लेटे रहना चाहिए और जब 10 मिनट पूरे हो जाएं तो इस तेल को तिरछा करके बाहर निकाल देंगे। अब उसमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या प्रिकॉशंस रखनी है। जिस दिन आप कर्णपूरण करें यानी कान में तेल भरें, उस दिन आप कहीं भी बाहर ना जाएं, घर में ही रहें, क्योंकि बाहर जाने में हवा लगेगी। और अगर जाना कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, आपका जाना बहुत ज़रूरी है, तो पूरा कवर करके अच्छे से कान को बंद करके तब जाएं। और कोशिश करें कि आप ना जाएं और कहीं भी शादी ब्याह में ना जाएं, कहीं भी ऐसी जगह ना जाएं जहां बहुत तेज़ तेज़ लाउड स्पीकर बज रहे हों, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो हमारे कान के लिए प्रॉब्लम करेगी। और जब आप कर्णपूरण करें तो कर्णपूरण को महीने में सिर्फ एक ही बार करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें तेल डालते हैं तो ये पूरा अच्छे से अंदर तक चला जाता है और हमारी सारी नसों को, जितनी भी हमारी नसें जुड़ी हुई हैं, उनको अच्छे से नरिशमेंट करता है। तो 1 महीने से पहले इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।